बना बहस का बवाल। योगी को भेजो तंज अखिलेश का, दुश्मन कौन वार उद्धव का। कूटनीति या राजनीति का ये नया रंग, मोदी की यात्रा पर क्यों उठे इतने संग। एक यात्रा और कई सवाल, विपक्ष ने फिर बनाई राजनीति की चाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन की जमीन पर कदम रख सकते हैं। मौका होगा शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का शिखर सम्मेलन, जो 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच चीन के तियानजिन शहर में होने जा रहा है। अगर ये यात्रा तय होती है तो ये 2018 के बाद और पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद के बाद PM मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। ऐसे में ये सिर्फ एक कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2 एशियाई ताकतों के रिश्तों में नया अध्याय भी साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की संभावित चीन यात्रा पर विपक्ष ने सवालों की बौछार भी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा कि मोदी जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी साथ ले जाना चाहिए। वहीं उद्धव ठाकरे ने तीखा हमला करते हुए पूछा, पहले ये तो तय कीजिए कि दुश्मन कौन है। SCO सम्मेलन में भाग लेने से पहले ही PM मोदी के इस कदम पर अब देश के भीतर ही राजनीतिक तूफान उठने लगा है। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन शहर में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने की संभावना है। ये 2018 के बाद उनकी पहली चीन यात्रा होगी, लेकिन इस दौरे से पहले ही विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री की चीन यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मोदी जी को चीन जाना है तो योगी जी को भी साथ ले जाइए। जब जब चीन की बात होगी, योगी जी के तेवर सबसे तीखे होते हैं। अब देखना है कि क्या वो चीन जाकर भी वही तेवर दिखाते हैं या नहीं। उनका इशारा सीधा सीधा मुख्यमंत्री योगी के उन बयानों की तरफ था जिनमें वे अक्सर चीन को लेकर आक्रामक रुख अपनाते रहे हैं। बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO यूरेशिया के 10 देशों का एक क्षेत्रीय सुरक्षा, राजनीति और आर्थिक मंच है। इसके सदस्य हैं भारत, चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान और मध्य एशिया के 5 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस। हर साल आयोजित होने वाला ये सम्मेलन सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद, व्यापार और वैश्विक कूटनीति जैसे मसलों पर चर्चा का बड़ा मंच बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी आखिरी बार 2018 में चीन के वुहान शहर गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अनौपचारिक बैठक की थी। दोनों नेताओं ने वुहान स्पिरिट की बात की थी, जो तनावों को दूर कर भरोसे की नई शुरुआत मानी गई थी। लेकिन 2020 में लद्दाख के गलवान में हुई झड़पों ने सारे समीकरण बदल दिए। 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तीखा तनाव पैदा हो गया। गलवान की घटना के बाद भारत ने चीन के साथ आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर दूरी बना ली। तमाम चीनी ऐप्स बैन हुए, संयुक्त सैन्य अभ्यासों में कटौती हुई और दोनों देशों की सीमाओं पर सैन्य तैनाती बढ़ गई। बातचीत के कई दौर हुए, लेकिन रिश्तों में खटास बनी रही। अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान PM मोदी और शी जिनपिंग की औपचारिक मुलाकात हुई। मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता भारत की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, 5 साल बाद हमारी पहली औपचारिक बैठक हो रही है। हम सीमा पर हुए समझौतों का स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर लागू करना उतना ही जरूरी है। आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और विश्वास ही हमारे संबंधों की नींव होनी चाहिए। वहीं शी जिनपिंग ने भी अपनी ओर से संकेत दिए कि बातचीत का रास्ता ही सही है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि मतभेदों को शांति से सुलझाया जा सके और विकासशील देशों के लिए वे एक मिसाल पेश कर सकें। जून 2025 में नई दिल्ली में भारत और चीन के शीर्ष अधिकारियों की मुलाकात हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और चीनी उप विदेश मंत्री सुन वेइडोंग ने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और यात्राओं पर फोकस किया। दोनों पक्षों ने 2020 से बंद पड़ी सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने पर सहमति जताई और ट्रेड से जुड़ी चिंताओं को हल करने के लिए बातचीत के नए दौर पर सहमति दी। सवाल साफ है, क्या प्रधानमंत्री मोदी की ये संभावित यात्रा भारत की रणनीतिक मजबूती का संकेत है या फिर चीन के साथ रिश्तों में अचानक आई नरमी का इशारा? और क्या विपक्ष इस मुद्दे को आने वाले चुनावी महीनों में बड़ा मुद्दा बना देगा? आने वाले दिन तय करेंगे कि ये यात्रा सियासत का मंच बनेगी या कूटनीति का पुल।
टीम न्यूज वॉच इंडिया।